नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, आपने सुना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। थिरकते हुए जो दिखाई पड़ रहे हैं, साथ में पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो डांस में मशगूल है। वो जो चर्चित गाना है खलनायक फिल्म का, और जो गोले में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आईपीएस अफसर असित यादव हैं। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर हैं। और मैं इन्हें क्यों दिखा रहा हूं, क्यों इन्हें आपको ये जो वीडियो है वायरल है, जो चर्चाओं में है, और इसके कई सारे कारण हैं। ये जो भिंड जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें आप पोस्टेड रहे हैं और एसपी थे। एसपी के बाद आपकी पदोन्नति डीआईजी पद पर हुई और नई पदस्थापना का इंतजार था, और अभी 2 दिन पहले तबादला हुआ है ग्वालियर डीआईजी पद पर। और ये जो एसपी पद है 2023 में आए थे। लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल भिंड एसपी के तौर पर रहा, और ये बीते वर्ष मई माह में ही, यानी 2025 मई में, तब सुर्खियों में आया था जब एक सनसनीखेज खबर आई थी कि ये जो एसपी साहब भिंड हैं, असित यादव, इन्होंने कुछ पत्रकारों को अपने चैम्बर में बुलवाया और अपने मातहत जो पुलिस के सहयोगी हैं उनसे जमकर पिटवाया, चप्पलों से पिटाई करवाई, और साथ में खुद ने भी पीटा। और कहीं नेपथ्य में ये था कि वहां जो रेत है, बजरी है, जो ये इसकी कहीं जिस तरीके से एक चोरी होती है रॉयल्टी की, कहीं इसको जिस तरीके से परिवहन होता है और उसमें कहीं पुलिस शामिल है, इस तरह की खबरें कुछ पत्रकार दिखा रहे थे। और हमने उन पत्रकारों का जो मर्म था, दर्द था, जो पिटे थे, जो जिनके ब्लेम्स थे कि एसपी ने उन्हें बुलाया, अपने चैम्बर में बुलाया, फिर जो वहां उनके मातहत थे उनसे पिटवाया गया। और ये मसला, ये मामला आज भी जीवित है। आपने वो जो हेडलाइन हमारा है कि कई पत्रकार बेहद बेहद चिंतित हैं, और उसमें 2 जो किरदार थे जो अ, मई 2025 में कथित तौर पर कहिए या जो उनके आरोप हैं, जो भी चल रहा है मामला मसला, कि पिटाई की गई पुलिस के द्वारा, एसपी ने मारा, उनके जो मातहत थे उन्होंने मारा, क्योंकि वो मसला, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और वो जब ये मसला, ये मामला सामने आया था तो सबसे पहले 4 पीएम ने उसको खबर को दिखाया था, और उसके बाद बड़ा हड़कंप मचा था, और ये मसला, ये मामला दिल्ली तक पहुंचा था, क्योंकि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक गया था। इसमें ये जो हाई कोर्ट दिल्ली है, उसने एक निर्देश दिया था मध्य प्रदेश की पुलिस को कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट भी ये पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले को वापस जो मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ जो है हाई कोर्ट की, वहां इसको दिया गया। और ये मामला भी चल रहा है, और ये मामला भी बहुत ताजा है, और उसमें अभी 2 दिन पहले ही प्रोटेक्शन मिला हुआ 2 पत्रकार हैं, अमरकांत हैं और एक शशि गोयल हैं, जो इस पूरे मसले, इस पूरे मामले पर सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं। और वो जब से वो कांड हुआ है, तब से उनका जो पूरा का पूरा, चाहे जो आजीविका है वो ठप हो गई है, उनके परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने कई खबरें आपको दिखाई हैं, और वो निरंतर वो नहीं आ पा रहे हैं भिंड, क्योंकि उन्हें भय है। एक आध जो एक प्रीतम सिंह लोधी थे, उसमें कहीं ये निकल के आया कि वो तो उन्होंने घुटने टेक दिए पुलिस के आगे, इस तरह के एक, और कुछ बाद में उनके चित्र आए कुछ इस तरीके से। ये जिस एसपी असित यादव के कक्ष में पिटाई को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, बहुत हमारी चैनल पे वे लाइव थे, उन्होंने सारा कुछ कहा था कि हम न्याय के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे। और अब वो कहीं उनका जो भी रहा है, क्योंकि कई सारे केसेस हुए हैं और उसमें लड़ाई अब यही चल रही है। जो 2 पत्रकार हैं, अमरकांत और जो शशिकांत गोयल हैं, वो यही इस पे लड़ रहे हैं कि इस पूरे मामले को एसआईटी को दिया, जिसकी एसआईटी से जांच कराई जाए। लगातार पेशियां हो रही हैं। 2 दिन पहले जो पेशी हुई है, उसमें कहीं ये निकल कर आया है कि प्रोटेक्शन जो है इन दोनों जर्नलिस्टों को, वो समाप्त कराना चाहता है। जो ये भिंड का या जो पूरा का पूरा प्रशासन, पुलिस है, वो चाहती है कि इसको कहीं उनको प्रोटेक्शन। लेकिन अभी इस मामले में अब ये निकला हुआ है कि जो सुनवाई हुई है 2 दिन पहले, उस पे सोमवार ने जो बीता हुआ कल था, तब कुछ फैसला आना था, सुरक्षित रखा था न्यायालय ने उस मामले में। जो खंडपीठ ग्वालियर है, हाई कोर्ट की हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ। और अभी ये निकल कर आया हो कि आज शाम तक, जब मैं ये इस समय वीडियो बना रहा हूँ, आज मंगलवार का दिन है, आ जा सकता है।
संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आपने दृश्य देखे, एक दृश्य और देखिए। देखिए आपने ये भी देखा। अब ये विदाई का दौर चल रहा है, वो ग्वालियर जा रहे हैं, ग्वालियर के डीआईजी बनाए गए हैं। भिंड से तो वे अब उनका हो गया है, नए एसपी की वहाँ तैनाती हो गई है। लेकिन जो भय है पत्रकारों को, जो ये पीड़ित पत्रकार हैं उस कांड के, जिनके आरोप हैं, जो कोर्ट में हैं, जो लगातार लड़ रहे हैं इस मामले में, उनकी चिंता ये है कि यदि ये ग्वालियर के डीआईजी बन रहे हैं, बना दिए गए हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो जो वहाँ और मुश्किलात इनको पेश आ सकती है, ऐसी इनकी आशंका है। ये तो भागते फिर रहे हैं लगातार, कहीं जो है एक न्याय के लिए जो दर-दर की ठोकरें खाना, दर-दर के जो प्रयास हैं, और उसमें लड़ा 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 जा रहा है कि इस लड़ी हो रहा है। और अभी ये जो मैंने बताया है विदाई, ये विदाई 2 दिनों से चल रही है वहाँ पार्टी में। लगातार जो है जब से ये उनकी तैनाती के निर्देश हुए, और वो पहले प्रमोट तो डीआईजी पद पर काफ़ी पहले हो गए थे, लेकिन जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शासन है, उन्हें उसी पद पर रखा हुआ था। सीनियर एसएसपी के रूप में एसएसपी हो गए थे, सीनियर एसपी के तौर पर वहीं उसी भिंड में तैनात थे। और जैसे मैंने बताया कि कांड वही है कि जो रेत है या जो बजरी है, जिसका कि कहीं अवैध उत्खनन होता है, अवैध उत्खनन के साथ में उसका अवैध परिवहन के जो आरोप हैं, रॉयल्टी चोरी के ब्लेम्स, तो उन्हीं खबरों को उस समय दिखाया गया था। उस खबरों को बहुत प्रमुखता से जो पत्रकार थे, जो पिटे थे, उसमें कहीं ये भी निकला था कि दैनिक भास्कर का एक संवाददाता, जो देश के सबसे बड़े पत्र समूह में से एक है, उसके भी पत्रकार को पीटा गया था, और बहुत सारे ब्लेम्स थे। मतलब इस तरह के आरोप यदा-कदा ही सामने आते हैं, और खुद एसपी ने पीटा, ऐसे आरोप लगाए गए थे। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत इसको लेकर राजनीति भी हुई थी। लेकिन अब चूंकि मसला मामला 1 साल पुराना है, यही मई 2025, अब मई 2026 चल रहा है। घटना मजदूर दिवस 1 मई की निकल कर आई थी, और उसके बाद जो है ये हम लगातार इसको फॉलो करते चले जा रहे हैं, परस्यू करते चले रहे हैं। इस घटना से जुड़ा जो भी नए तथ्य सामने आते हैं, नई बातें होती हैं, हम निरंतर इसको कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं जर्नलिस्ट दोनों, वो जो शशिकांत गोयल है, अमरकांत सिंह चौहान है, तो उनके परिजन, उनके परिवार सब तहस-नहस है। एक जो इसमें पीड़ित है, उसकी तो वृद्ध माताजी का निधन हो चुका है। इसी से जो चल रहा है पूरे का पूरा यहाँ से वहाँ, वो अपने उनके जो कामकाज ठप हैं, उनके जो बाकी धंधे थे वो सब ठप हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस बाद में हुए हैं। ये सारे प्रमाण दिए गए हैं, और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि एक बहुत इस तरीके से कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए, एसआईटी गठित हो जाए। लेकिन उस सब लड़ाइयों के बीच अब ये जो ताजा इसका है, और फिर ये जो अंदाज आईपीएस अफसर जो सित यादव साहब का, उनकी जो नायक नहीं खलनायक हूं मैं वाला जो आपने थिरकते हुए डांस देख ही लिया आपने उसमें, बाकी एक बार और देखिए उसको, देखिए एक नजर और। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये है, ये मध्य प्रदेश के चर्चित, आपने तो अभी बंगाल चुनाव में देखा ही देखा क्या अंदाज होता है। वो जो सिंघम के तौर पर आए थे एक, जो और कैसे उन्होंने जो टीएमसी के जो वहाँ एक विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार, तो यही सब अंदाज है, यही सब शैली है। और अब इनको लेकर बातें तो बहुत सारी हैं, कई सारा मसले मामले। अब जो विदाई पार्टी चल रही है, इनको बताया जा रहा है कि ये बेहद सख्त, बेहद ईमानदार, और तमाम अब कांड तो कांड है, आपके सामने है, और उसमें चल रहा है, कोशिशें हो रही हैं, और कैसे केसेस फ्रेम हुए, जो आरोप है उसमें कि सारी शिकायतें केस उजागर होने के बाद कराई गई। उसमें ये भी निकला था कैसे इनको कोशिश की गई थी, जो ये इस मसले मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उन पत्रकारों से कहीं वीडियोस इश्यूज करा लिए गए थे, जारी कराए गए थे, कहीं जो कहते हैं ना कि जो खाकी है उसका जो दम है, बल है, उस पर किए गया था। ये सब हुआ था, कैसे उनकी कहीं सिंधिया जो है वहां, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे थे, उनको स्टेशन से उठा के, बहुत लंबे अलग अलग किस्से कहानियां लगातार हमने सब दिखाए हैं, उसके सारे प्रमाण आपके सामने रहे हैं। लेकिन अब ये जो मसला है, ये वीडियो वायरल होने के बाद नायक नहीं खलनायक हूं मैं वाला अंदाज, और डीआईजी बनकर जा रहे हैं, तो ये चिंताएं इन जर्नलिस्टों की ये बनी हुई है। अब वो भयभीत भी हैं, और कहीं इसको लेकर भी हैं कि ये वहां रहेंगे तो फिर कैसे ये जो वो जांच है चाहते हैं, वो यदि कोर्ट ऑर्डर करता है कैसे होगी। अब उनका कहना है कि आगे की लड़ाई
इसी के लिए लड़ना पड़ेगी कि यदि कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच, तो फिर उसके लिए लड़ना होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं कि प्रोटेक्शन वारंट, माफ कीजिएगा, प्रोटेक्शन जो इन्हें मिला हुआ है, कोर्ट का जो निर्देश था अपर कोर्ट का, वो खारिज कराने की कोशिश में है पुलिस। तो अब ये खेल है, ये सारा कुछ स्थितियां हैं इस केस से जुड़ी, और फिर इससे जुड़ा जो आगे अपडेट होगा देंगे। लेकिन अभी ये जो है सारा कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देकर जरूर अपनी राय टिप्पणी प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।